नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू से आज। और आज मेरे साथ हैं राजेश जी और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर इनके साथ चर्चा करूँगा। मुद्दा ये है कि आजकल हिमाचल प्रदेश में बहुत सी घटनाएँ आपने सुनी होगी कि लोग जंगलों में एंट्री कर जाते हैं, किसी भी अनजान जंगल में घुस जाते हैं, बर्फ़ के क्षेत्र में घुस जाते हैं और उन्हें अपनी जान तक गँवानी पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। तो आज राजेश जी मेरे साथ हैं और इनका भी अपना एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ये हमारे साथ आज शेयर करेंगे, जिससे कि हम समाज को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको किसी क्षेत्र की जानकारी नहीं है, ख़ासकर कि पहाड़ों में, तो आप वहाँ पर ना जाएँ, अदरवाइज़ आपके साथ हादसे भी हो सकते हैं। और तो वीडियो की शुरुआत से पहले मैं सबसे पहले राजेश जी का स्वागत करूँगा अपने हिमाचली बहुत जो हमारा धन्यवाद। कल्चर है, उसके बहुत हिसाब धन्यवाद से रोहित जी। इनको एक कुल्वी टोपी पहना कर के। तो राजेश जी आपका स्वागत, फिर से एक बहुत बार आपका स्वागत और जो आप हमारे आग्रह पर हमारे इस वीडियो में आए और अपनी अपनी पर्सनल जो एक कहानी है उसको लेकर के हमारे बीच में हैं। बहुत धन्यवाद रोहित जी। तो ये वीडियो बनाने से पहले एक रोहित जी के साथ डिस्कस हो रहा था कि जैसे चंबा की बात कर रहे थे हम। अभी चंबा में पीछे 2 लड़के जी। बर्फ़ में फँसकर मारे गए थे। वो सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा। हुँ, तो वो भी वहाँ पे भी जानकारी जैसे उन्होंने बोला कि जानकारी के अभाव में काफ़ी कैज़ुअलिटीज़ हो जाती हैं। हो जाती हैं। तो वैसा ही एक इंसिडेंट मैं इनके साथ शेयर कर रहा था कि जब हम स्कूल टाइम थे तो हम भी उस टाइम जैसे उतना वैसे ब्लॉगिंग वगैरह था नहीं क्योंकि उस टाइम फ़ोन हाँ, उस टाइम अवेलेबल तो था नहीं ही रहते नहीं थे हमारे ऑब्वियसली। पास। पर फिर भी हम ट्रैकिंग या कहीं किसी अननोन प्लेस में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जी। तो 2-3 लड़के हम हमारी मंडी में एक लोकल हिल स्टेशन है जैसे, हुँ, वहाँ वैसे जंगल ही है और एक टेम्पल भी है हुँ। जनित्री धार। जनी त्रिधार, अच्छा ये यस। मंडी में जी, कोटली और धर्मपुर वाला जो क्षेत्र है, जी। उस क्षेत्र का जंगल है जो जी, कि जी। नैना देवी के जंगल से भी आगे को चलता है, जी, 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 जी। जिसको हम मुरादार वहाँ से तो एक्सटेंड वहाँ होता है। पे बहुत हम बड़ा जंगल है दोस्तों। जी, ये जंगल बान और चीड़ और इसमें काफ़ल के काफ़ल वृक्ष वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा बान हैं। बान का जंगल बान का प्रमुख जंगल है। मेन जो पेड़ हैं उसके, वो बान के पेड़ हैं वहाँ बान पे। के पेड़ हैं और ये डेंस और फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट है और हुँ, उसमें काफ़ी खतरा भी बना रहता है। उसमें जंगली जानवर हुँ, तेंदुए, रीछ हुँ। और इस तरह की जैसे जी, जी, खतरे बने रहते हैं। बने रहते हैं, यस। तो हम 2-3 लड़के थे हुँ। और हम वहाँ पे चले गए। ये स्कूल टाइम की बात है। जी, जी, ये स्कूल के टाइम की बात है। तो ये उस टाइम हमें वो भी वही बात आ गई कि जानकारी का अभाव था। हुँ, उस टाइम एक्चुअली काफ़िल का भी सीज़न था। हुँ। तो हम ऐसे ही एक्साइटेड होके प्लान किया कि हम वहाँ चल पे जाते हैं। जाते अक्सर हैं उस क्षेत्र में ये और ऐसे जाना जो है जी, एक जी, रेगुलर प्रैक्टिस है, बच्चे जी, गाँव से जी। जाते हैं। जाते अब भी नहीं हैं जाते हैं आज के टाइम में पर लेकिन पहले जाते थे। वो हम जानकारी के अभाव में हुँ, जिस तरह से जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा पाए। जा पाए। एक्चुअली हम जहाँ गए वहाँ हमें जैसे हम खेलते रहे दिन को, हुँ। जैसे वो स्कूल टाइम की बातें हैं तो मैं हम जंगल यात्रा में कितने मस्ती बजे करते रहे। प्रारंभ किया आपने? ये आई थिंक दिन को दिन को। दिन में जैसे थोड़ा और घर लेट में क्या लेट बोला जैसे आपने गए कि थे। कहाँ जा रहे हैं? हमने ऐसा ही बोला था कि हम घूमने जा रहे हैं हुँ, और काफ़ल भी एक पर्पज़ होता है कि काफ़ल हुँ। खाने जा रहे हैं। तो हम दिन को जैसे घर से निकल गए थे और वहाँ पहुँचे और एरिया कितने दूर था लगभग आपके घर से? लगभग 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दोस्तों हम बहुत बड़ा जंगल है वो। पैदल चल के गए पैदल चल के गए। और वहाँ पहुँचे तो लगभग दिन होने को ही आया था वैसे। हुँ, तो फिर भी हम पहुँच गए हुँ, और वहाँ जाके थोड़ा आपस में खेल वगैरह मस्ती कर रहे थे हुँ, और मस्ती करते-करते वहाँ पे रात हो गई। हुँ, और जब रात होने लगी हुँ, तब हमें आभास हुआ कि हम तो जंगल में हैं और हमें घर भी जाना है हुँ, और जल्दी-जल्दी में हम वापस भागे और वहाँ इतना डेंस फॉरेस्ट है और पहाड़ियाँ जैसे बिल्कुल कई बार हुँ, हाँ, एक साइड चले होते हैं तो पहाड़ी दूसरी साइड घूम के दूसरी साइड भी हुँ। वो जैसे वही पहाड़ी वही हाँ, टर्न लेके दूसरी साइड वही निकल भी जा जाते रही हैं। थी पहाड़ी। जैसे टर्न लेके दूसरी अपोजिट साइड भी वही फेस चला जाता था हुँ, जैसे दूसरी साइड। मतलब भटक रहे थे एक तरह से कह हाँ, मतलब दीजिए। जैसे वहाँ पे जो ऐसा एरिया था हुँ, कि कोई कोई ऐसा पर्सन हुँ, जिसको वहाँ उस जगह का पता नहीं है, पता नहीं है, वो वहाँ जाके अक्सर भूल जाता है भूल कि जाता है। मुझे किस साइड जाना है। हुँ, तो वही हमारे साथ हुआ। हुँ, हमें आना था अपने घर वाली साइड को हुँ। और हम चले गए कोटली वाली साइड। ओह! उल्टा एग्ज़ैक्टली जी, अपोज़िट चले गए आप। जी। और उस
तरफ का जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा डेंस थे और ज़्यादा खतरों से भरे हुए थे। उस साइड काफ़ी ज़्यादा जो है पहाड़ियाँ थी नीचे की तरफ जाने के लिए, और हम जैसे कैसे अंधेरे में चलते रहे वहाँ पे, काफ़ी झाड़ियों से हमें खरोंचें लग रही थी उस टाइम। और जो हमारे पास एक घड़ी थी वो भी झाड़ियों में फँस के कहीं गुम हो गई, हमें घड़ी टाइम का भी कोई उसके बाद फिर कोई पता नहीं था कि क्या टाइम हुआ है। तो जैसे कैसे हम रात के अंधेरे में चलते जैसे रहे। कैसे हम रात को अंधेरे में नीचे पहुँच गए। नीचे जाके कुछ 1-2 बिल्कुल जब बिल्कुल डाउन गए तो वहाँ एक खड्ड क्रॉस करने के बाद 1-2 घर मिले हमें आगे। तो वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी था आई थिंक वहाँ पे कोई। तो हम रात को उस प्राइमरी स्कूल के छत पे सो गए, और थोड़ा-सा देर सोने के बाद हमें ऐसा लगा कि सवेरा होने वाला है, यहाँ से चलते हैं। तो आई थिंक हम थोड़ी देर वहाँ पे सोए पर हम जल्दी उठ गए। हमने सोचा कि सवेरा होने वाला है, तो और उसके बाद हम दोबारा जंगल की तरफ चल पड़े। और जंगल में दोबारा तो कुछ ऊपर चलने के बाद हमें लगा कि सवेरा हो ही नहीं रहा, अभी रात ही है। तो एक खेत जैसा था, जैसे जो वहाँ पे जंगलों के बीच में ही वहाँ हमने आग जला दी। एक लड़का था हमारे साथ, उसके पास माचिस थी, और हमने वहाँ पे आग जला दी और वहाँ पे सो गए। मैं तो वैसे पूरी रात सो नहीं पाया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे आवाज़ें, जंगल में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि इस साइड से आवाज़ आ रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि दूसरे साइड से आवाज़ आ रही है। बेसिकली आप जंगल के हाँ, बीचों-बीच ही जैसे थे। कुछ कोई एनिमल हो सकते थे वहाँ पे, जैसे जंगल में हिरन वगैरह होते हैं, तो वो रात को वहाँ पे जैसे आवाज़ कर रहे आवाज़ थे। निकालते हैं। तो जैसे कैसे हमने वो रात गुजारी, और सेफली हम रात को, हमें ऐसे कोई, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई कि हमें कुछ किसी एनिमल का को थ्रेट हुआ, फेस फेस करना नहीं करना पड़ा। करना पड़ा। फिर अगले दिन हम वापस हमारे पास उस टाइम एक दूरबीन थी, हम पूरा ट्रैकिंग पे तैयारी करके गए हुए थे। हमारे पास दूरबीन थी, हम टॉप पे, हमने हमने एक ही टारगेट रखा है कि हमने बिल्कुल टॉप पे जाना है अब। वहाँ से देखना है कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हमें रात को ऐसा पता ही नहीं चला कि हम आए कहाँ थे। हम एक मिस्टीरियस प्लेस हो गया था हमारे लिए। हमें एक्चुअली अब आज की डेट में तो हमें पता है कि हम उस साइड गए थे। उस साइड स्कूल जैसे हम छोटे थे तो हमें ऐसा कोई आभास नहीं था कि हम कौन-सी दुनिया में पहुँच गए। एक नई जगह एकदम। और वो एक्सपीरियंस भी नहीं था, और अवेयरनेस नहीं कोई थी। पता ही नहीं था। हाँ, हाँ, कोई कोई कुछ किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं था कि कौन-सा प्लेस है। मतलब कोई आप लोग एक इनोसेंस में चले गए थे बस, बिल्कुल, बिल्कुल उतर और गए पूरी थे। रात घर में घरवाले तो चिंतित रहे होंगे। बिल्कुल, वो तो रहे होंगे। हुँ, और दूसरे दिन फिर जैसे हमने बताया कि टारगेट था कि बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे जाना है और वहाँ से देखना है कि किस साइड जाना है हमने। हुँ, तो हमने वही किया। हुँ, सबसे टॉप वाली पहाड़ी की तरफ पहाड़ी पे ऊपर गए। गए, और वहाँ से दूरबीन से देखा। फिर हमें थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ कि हम अपोजिट साइड आ गए थे। और फिर दूसरे दिन दोबारा मस्ती-मस्ती करके घर पहुँच गए शाम घर को। में जी। घर में जाके आपका कोई स्पेशल कुछ? स्पेशल स्वागत हुआ, बेशक हुआ। हुँ, वो तो होना ही था। हुँ। पर चलो, ये भी एक घटना है। और इसमें तो नोट करने वाली बात है कि गर्मियों के दिन थे, अगर ये सर्दियों के दिन होते तो सर्दियों के दिन शायद होते तो स्थिति कुछ गंभीर हो सकती थी। यस, सर्दियों क्योंकि के दिन वहाँ होते बर्फ़ तो भी हो सकती हमें थी, वहाँ बर्फ़ 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 भी भी पड़ती है, पड़ती है। उस स्टेशन में बर्फ़ भी पड़ती है, बिल्कुल। और दोस्तों ये इनका एक एक्सपीरियंस है, हम इसमें कोई थ्रिल नहीं आपको दिखाना चाहते कि कोई थ्रिल है हो, ऐसा हो, कुछ वैसा हो। ये हमें एक सबक है कि इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके साथ कोई जानवर का एनकाउंटर नहीं हुआ। वहाँ पर जी, जी, भालू भी जी। बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा सुनने में आया है। जी। तो भालू बहुत ज़्यादा लोगों पे अटैक रीछ, करते हैं, जिसको वहाँ और पर रीछ बोला रीछ जाता है बोला वैसे, जाता है वो बहुत लोकल ज़्यादा लैंग्वेज होते में। हैं वहाँ पे। तो उनके ऊपर वैसा कुछ अटैक हो जाता, तो ये कुछ भी हो ये सकता तो था, लेकिन ये तो आपने किस्मत सुना अच्छी ही थी। होगा कि उस एरिया में कई बार न्यूज़पेपर पे आ जाता हाँ, है कि बहुत आता है। किसी को महिला घास रीछ ने, काटने गई हाँ, थी ऐसा रीछ का तो हमला हो इनकी जाता किस्मत है। अच्छी थी, और ये ज़्यादा उम्र में बड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहादुरी दिखाई एक तरह से, है ना? और बाकी बहादुरी हम क्या कहें कि ये एक तरह से फँस गए थे, तो कोई इनके पास ऑप्शन भी नहीं जी, थी। जी, जी। तो इस कहानी से हमें तो यही जैसे हाँ, हमने बोलिए, शुरू में बोलिए। ही बोला था कि हुँ, जानकारी के अभाव में कहीं नहीं जाना चाहिए। हुँ, तो पहले के पूरे प्लेस की जानकारी जुटा लें। हुँ, ये सभी जो भी इधर-उधर चले जाते हैं आजकल, जैसे चंबा में इंसिडेंट हुआ, हम शुरू में बात कर रहे थे। तो बिना जानकारी के अभाव में कहीं नहीं जाना चाहिए। हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ जाना है, मौसम कैसा रहेगा, और इस तरह से थोड़ा हमें हाँ, मतलब हमें ऐसे पूरी ही जानकारी अपने लेके को ही ज़्यादा कहीं ट्रैकर जाना नहीं चाहिए। बनना जी, चाहिए। जी, अब जी। मेरे साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले का, 2 महीने पहले का, कि मैं रिवाल्सर में ही किसी जंगल में खो गया था। मतलब मैं रिवाल्सर के ही जंगल में खो गया दिन को। तो मुझे जब मैं उस जंगल में थोड़ी देर के लिए खोया, तो मुझे डर का आभास हुआ, क्योंकि उस समय मंडी में एक तेंदुए का अटैक भी हुआ था। तो मैंने भी उस दिन एक सबक लिया कि
मतलब किसी जंगल को मैं जानता हूँ, फिर भी मैं सोच समझ के ही वहाँ पर जाऊँगा। ऐसे हीरो बनने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी घटना और हुई थी मेरे साथ हुँ, उसके बाद, हुँ, वो मनाली की है। हुँ, मनाली से 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे एक स्टेशन है बांग। हुँ, तो उस टाइम भी हम 3 लड़के थे। हुँ, तो रात को जब हम मंडी से मनाली की तरफ गए, हुँ, बस में गए थे हुँ, उस टाइम, तो 2 बजे 2-3 बजे तो हम मंडी से चले। तो वहाँ पर 9-10 बजे रात को पहुँचे। थोड़ा हुँ, ठंड के दिन थे वहाँ, ठंड मनाली में उस टाइम ठंड काफ़ी था। तो रात को वहाँ पहुँचे, हमें एक जगह थी हमारे पास बांग में, जो एक लड़का था हमारे साथ, उसके वहाँ कोई रिलेटिव थे, उनका वहाँ घर था एक्चुअली, वहाँ जाना था हमें। वो रिलेटिव तो उस घर में थे नहीं, पर हमें वहाँ जाना था, हमारे पास कीज़ वगैरह थे। तो हमें एक्चुअली आइडिया नहीं था कि बांग किस साइड है, हुँ, किस साइड उनका घर है। हुँ, पर हमने एक टैक्सी ली मनाली से और हुँ, रात को वहाँ चले गए। और टैक्सी वाले ने सिर्फ़ इतना बोला कि ये दूर को ऐसे दिखाया उँगली से हुँ, कि वहाँ जाना है आपने। हुँ, और हमने एक हाँ, हाँ कर दी सबने, अच्छा वहाँ जाना है बस। हुँ, और जब उतरे, बस लाइट देखी, पता नहीं अब कौन-सी लाइट देखी और हम चल पड़े। हुँ, हमें कोई हुँ, आइडिया नहीं लगा कि हमने कौन-सी लाइट देखी। हम देखिए, बस हमने जो उँगली जिस साइड को उँगली की थी उस हुँ, साइड चल पड़े। चल पड़े। और जैसे ही 2 1 किलोमीटर आगे चले गए, तो हमें लगा कि हम किसी बगीचे में खो गए हैं अब। वहाँ कोई रास्ता भी नहीं हुँ, था और बगीचे ऐसे थे कभी सेब के या मिक्स जैसे बगीचे थे वो, पर बगीचे इतने वहाँ लंबे-चौड़े हैं कि वो हम रास्ता भूल गए एक्चुअली रात में, हुँ, क्योंकि उतना रास्ता वहाँ पे सीमेंटी तो बना नहीं था। हुँ, और हम चलते गए वहाँ पे हुँ, और काफ़ी लगभग 1 घंटा वहाँ पे ही घूमते रहे कि किस साइड जाना है। हुँ, और फिर हम जाते-जाते एक जंगल था वहाँ पे, हुँ, उस जंगल वहाँ देवदार होते हैं, तो देवदार के जंगल में एंटर हो गए। हुँ, वहाँ से जैसे-जैसे हम सोचते थे कि जैसे हम डिसीज़न ले रहे थे कि यार कहाँ जाएँ, हुँ, तो हम ब्यास नदी उसके अपोज़िट ब्यास नदी थी फिर, हुँ, हम ब्यास की तरफ चल पड़े। कि हम सोच रहे थे यार कहीं इसने वो अपोज़िट साइड तो नहीं बता दिया कहीं। अच्छा, और ब्यास में पानी ज़्यादा था। हुँ, वही होता है कि जानकारी के जानकारी के अभाव अभाव में में। कोई भी घटना हो सकती है। हुँ, तो उस दिन भी हम इस तरह से काफ़ी भटके, रात को 2 बजे हमने जहाँ पहुँचे जहाँ जाना था। 2 बजे। वो भी बाय चांस एक रात को गाड़ी वाला मिल गया, जैसे हम पीछे वापस हटे दोबारा से हुँ, और आए पता नहीं कहाँ से, हम किस साइड को चले गए, कोई वो पता नहीं। अभी तक हमें एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ-कहाँ गए। हुँ, और गाड़ी वाला मिला, उसने बोला तुम कौन हो? हुँ, रात को क्या कर रहे हो यहाँ? हुँ, क्यों घूम रहे हो? तो हमने पूरी घटना बता दी कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ ऐसा हुआ है। हुँ, फिर वो खुद आया और उसने हमें वहाँ छोड़ा कि ये उनका घर है। क्योंकि उसके घर वहाँ थे, उसको आइडिया था कि मंडी वालों का घर, यहाँ जो घर है वो कौन-सा है। हुँ, तो ऐसा हो जाता है कि बिना जो जानकारी अगर आप हुँ, कहीं भी चले जाते हैं, हुँ। तो एडवेंचर जो है वो कई बार मतलब जान तक ले लेता है जान इंसान तक की उसमें और जा ख़ास सकती करके है। पहाड़ों में जो है ये जी, जी। पहाड़ों में बिल्कुल रिस्क रिस्क बिल्कुल ना ना लें। लें। जो भी हमें हिमाचल से देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से भी देख रहे हैं वो भी जी, जी। इस बात का पूरा संज्ञान लें। इन्हीं शब्दों के साथ राजेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड बहुत धन्यवाद रोहित जी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किसी और मुद्दे के साथ आपको लेकर के आएँगे। जी, जी। जय थैंक हिंद, यू, जय थैंक हिमाचल। यू। जय हिमाचल।